कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक थे, काम कर रहे थे, हंस रहे थे या यूं ही खाली बैठे थे और अचानक दिल के किसी कोने में हल्की सी हलचल हुई, बिना वजह आपका मन भारी हो गया है और अगले ही पल में किसी एक इंसान का चेहरा आपके जहन में आ गया और आपका मन उस एक इंसान की याद में बेचैन हो उठता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, वह व्यक्ति आपकी सोच से हटने का नाम ही नहीं लेता। यह एक बहुत ही सामान्य अनुभव है जिसे ना तो आप चाहते हैं और ना ही सामने वाला व्यक्ति, फिर भी ऐसा हो ही जाता है। आखिर यह व्यक्ति कौन है और क्यों आपके मन में उस व्यक्ति की यादें बार बार आती हैं? और फिर आप सोचने लगते हो, अभी क्यों, इतने दिनों बाद क्यों, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। लेकिन आपके दिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी। और फिर आप सोचने हैं कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे बिना किसी वजह के होती हैं। जैसे वह खास इंसान की याद अचानक आपके दिमाग में आती है, बिना किसी कारण के। आखिर ऐसा क्यों होता है? और फिर यहीं से आपके मन में अक्सर एक सवाल पैदा होता है, क्या जब हम किसी को अचानक बिना वजह याद करने लगते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो भी हमें उसी वक्त उतना ही याद कर रहा होता है, या ये सिर्फ हमारा सोच है जो पुराने जख्मों को छूकर फिर से जगा देता है? क्या वह इंसान भी आपके याद में उतना ही तड़पता है, या ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, या कुछ और है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे, क्यों किसी का ख्याल बार बार आता है, चाहे वो आपकी जिंदगी में हो या ना हो। क्या यह बस एक तरफा जुड़ाव है, या फिर दिलों के बीच कोई अदृश्य रिश्ता अब भी जिंदा है? विज्ञान कहता है यादें दिमाग का खेल है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है ये अधूरे रिश्ते बार बार लौटते हैं। लेकिन सोच कुछ और कहता है, और जो हम महसूस करते हैं वो इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त और दूरी से परे होते हैं, जिनमें बात खत्म हो जाती है पर जुड़ाव खत्म नहीं होता। ना कॉल होती है, ना मैसेज, ना मुलाकात, फिर भी उस इंसान की मौजूदगी हर रोज हमारे भीतर चलती रहती है। और यह यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कोई गहरी वजह है या कोई बड़ा संकेत है। क्योंकि जब दो आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं तो उसकी ऊर्जा या एनर्जी यूनिवर्स में तरंग की तरह फैलती है और उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन या उसकी भावनाएं आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। तो उनके बीच ऐसा खास जुड़ाव बन जाता है कि तो वे दूर रहकर भी एक के मन में चल रही बात दूसरे तक पहुंच जाती है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को अचानक याद करने लगते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी घटना के। इसका मतलब जब दो लोग भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरे जुड़े होते हैं तो उनके बीच वह एक अदृश्य डोर होते हैं जो दो लोगों को, दिलों और दिमागों को जोड़ देती है, बिना कुछ कहे। लेकिन आपके मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा कि इस सवाल के बारे में, अगर कोई आपको रोज याद करता है तो क्या वो आपको मिस भी करता है? और आप जब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी हमें उतना ही याद करता है जितना आप उसे याद करते हो, क्या वह इंसान भी आपके याद में उतना ही तड़पता है, या ऐसा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, या कुछ और है? और इसका जवाब ना सिर्फ हाँ है, ना सिर्फ ना, इसका जवाब छुपा है आपकी फीलिंग्स में, आपके सपनों में और उन पलों में जब दिल बिना इजाज़त किसी का नाम ले लेता है। तो आज की ये वीडियो में इसी एहसास के बारे में है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति या इंसान जिसे आप हर वक्त याद करते रहते हैं वह आपको भी मिस करता है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको अपने दिल और दिमाग से जुड़े ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपको अपने भावनात्मक अनुभवों को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों या गहरी कारण के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सच यह है कि हर याद एक जैसी नहीं होती, कुछ यादें हल्की होती हैं। जैसे पुरानी तस्वीरें देखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, लेकिन कुछ यादें ऐसे होते हैं दिल पर वजन बनकर बैठ जाती हैं।
आप उन्हें सोचने की कोशिश नहीं करते, फिर भी वो आ जाती हैं। आप खुद को बिजी रखते हैं, फिर भी वो रास्ता ढूंढ लेती हैं। ऐसी यादें अक्सर उन रिश्तों से जुड़ी होती हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं हुए होते हैं, जहां बातें अधूरी रह गई हों, जहां एक आखिरी बातचीत कभी हो ही नहीं पाई, जहां अलविदा कहा तो गया पर दिल ने उसे माना नहीं। जब दो लोग किसी वक्त सच में गहराई से जुड़े होते हैं तो सिर्फ यादें नहीं बनती, एक आदत बन जाती है। दूसरे की मौजूदगी की आदत, दूसरे की आवाज़ की आदत और दूसरे के समझने की आदत। और जब वो आदत अचानक छिन जाती है तो दिमाग उसे खोना नहीं मानता, वो उसे अधूरा मानता है, और अधूरी चीज़ें दिमाग को चैन नहीं लेने देती। यही वजह है कि आप अचानक उसे याद करने लगते हैं, बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी वजह के। अब सवाल ये है, क्या वो भी उसी वक्त आपको याद कर रहा होता है? जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है तो उसकी भावनाओं की ऊर्जा हमें कई तरह से महसूस कराती है, और हमारी भावनाओं और सोच उसके साथ गहराई से जुड़ होता है, और जिसे हमारे शरीर और दिमाग को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि कोई हमें बहुत याद कर रहा है। और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना आप उसे करते हैं। दूसरा संकेत है, देखिए, हर याद टेलीपैथी नहीं होती, हर एहसास एनर्जी सिग्नल नहीं होता। कई बार हम इसलिए किसी को याद करते हैं क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं पाए, लेकिन हर बार ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी आपकी फीलिंग्स का अचानक बदल जाना, अचानक दिल का धड़कन तेज महसूस होना, दिल का यूं ही भारी हो जाना, दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होना, या मन का एकदम खाली सा लगना, बिना वजह ऐसा लगेगा कि मन में कोई बेचैनी, घबराहट या अजीब सा तनाव और शरीर पर हावी हो रहा है। ऐसा लगेगा मानो जैसे कुछ होने वाला है, और आप यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये इस बात का संकेत होता है कि आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं, और महसूस करना सिर्फ एक तरफा नहीं होता। जब दो इंसान लंबे समय तक इमोशनली जुड़े रहते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य सा रिश्ता बन जाता है, जैसे दोनों आत्माएं अभी भी किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हैं, और जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई एनर्जी जुड़ गई है। लगातार आपकी बातें हो रही हैं, बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन एनर्जी बंद नहीं होती, और यही ऊर्जा आपको बार बार उस व्यक्ति तक ले जाती है। यह अनुभव ऐसा होता है, ना दिखने वाला, ना समझ में आने वाला, पर बहुत असरदार। इसीलिए कभी कभी आप अचानक उदास हो जाते हैं या किसी भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेजोनेंस कहता है, यानी जब दो लोगों की भावनाएं एक दूसरे की आदत बन जाती हैं तो दूरी के बाद भी उनका असर बना रहता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और है जो अक्सर हम मानना नहीं चाहते, जैसे कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें याद करे, और यही चाह हमारे दिमाग को धोखा देने लगती है। हम हर एहसास को वो मुझे मिस कर रहा है इस नज़र से देखने लगते हैं। इसीलिए खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना ज़रूरी है, जब उसकी याद आती है तो आपको कैसा लगता है? अगर दिल घबराने लगे, या अगर बेचैनी बढ़ जाए, और अगर आप टूटने लगें, तो हो सकता है वो याद आपकी है, उसकी नहीं है। लेकिन अगर उसकी याद आपको चुप करा देती है, अगर उसके ख्याल में एक अजीब सी शांति हो, या अगर ऐसा लगे जैसे कोई बिना बोले आपके पास बैठा हो, तो समझ जाइए ये सिर्फ याद नहीं है, ये जुड़ाव है। कभी कभी वो इंसान भी आपको रोज़ याद करता है पर कह नहीं पाता। हो सकता है उस इंसान की अहंकार रोक लेता है, डर रोक लेता है, या हालात रोक लेते हैं। वो आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी हंसी को मिस करता है, आपका नाम उंगलियों तक आता है पर भेजा नहीं जाता, और आप उसे अपने अंदर महसूस करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, हर कनेक्शन को क्लोज़र चाहिए। अगर क्लोज़र नहीं मिला तो हम इसी सवाल में फंसे रहते हैं, वो मुझे याद करता है या नहीं, और इसी सवाल में जिंदगी आगे बढ़ना भूल जाती है। इसलिए याद आना गलत नहीं है, मिस करना इंसानी है, लेकिन खुद को रोक लेना, खुद को वहीं बांध लेना जहां से सामने वाला कभी लौटे ही ना, ये खुद के साथ नाइंसाफी है।
कभी कभी वो सच में आपको याद करता है पर कभी वापस नहीं आता, और कभी कभी आप ही वो इंसान होते हैं जो किसी के दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं, बिना बताए बिना लौटे, सिर्फ महसूस होकर। और यही सबसे गहरा कनेक्शन होता है। तीसरा संकेत, यूनिवर्स का संदेश। कभी कभी जब कोई व्यक्ति हमारे दिमाग में बार बार आता है तो यह यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत हो सकता है। यह एक गहरी बात या फैसला हो सकता है जिसे हमें अपनी जिंदगी में करना चाहिए। यूनिवर्स कभी कभी कोइंसिडेंस के रूप में संकेत भेजता है, जैसे किसी खास व्यक्ति से अचानक मिलना या फिर उनके बारे में जुड़े कुछ चीज बार बार सुनना, आप जो सोच रहे थे किसी और के माध्यम से सुनना। जब हम इन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के किसी खास पहलू पर ध्यान देने का मौका मिलता है। यह हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी आत्मिक यात्रा के लिए सही हो। तो अगली बार जब आप किसी को अचानक याद करें तो खुद से लड़िए मत, बस रुकिए, महसूस कीजिए और फिर खुद से पूछिए, क्या ये याद मुझे रोक रही है या मुझे कुछ सिखा रही है? अगर रोक रही है तो खुद को आज़ाद कीजिए, और अगर सिखा रही है तो शुक्रिया कहिए, क्योंकि हर इंसान जो हमें छूकर चला जाता है वो हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें थोड़ा और गहरा बनाने आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऊपर बताए हुए संकेत से अगर 3 संकेत मिल रहे हैं तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी खास इंसान का बार बार याद आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे आपके दिल और दिमाग की गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो यह चाहे कि वह जिस व्यक्ति के बारे में 24 घंटे सोच रहा है वह उसके बारे में ना सोचे। बस आप अपनी वाइब को ऊंचा रखिए। अगर यह बंधन सच में दिल से है तो यह अपने सही समय पर अपने सही तरीके से खुद लौट कर आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह की भावनात्मक और दिल को छू लेने वाले वीडियो ला सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।